नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त एक जंग सी की कैफियत नहीं लग रही है कि वफाक बामुकाबला सिंध, और साथ ही साथ बयान इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उधर से कोई बयान आता है, इधर से बयान आता है। कौम है वो परेशान है, चाहे वो किसी भी सूबे की है, चाहे वो सिंध की है, KP, बलूचिस्तान, पंजाब की, या वफाक के रहने वाले। वो कह रहे हैं कि हुकूमतों को क्या हो गया, आपस ही में लड़ रहे हैं, हमारे लिए शायद कुछ सोचना भी अब गवारा नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में जिसके पास बड़ा मनसब है, जिसके पास बड़ा ओहदा है, जिसके पास बड़ा स्टेक है, उसकी जिम्मेदारी दीगर लोगों से ज़्यादा बनती है। वफाक की सरबराही, वफाक के जो सबसे अहम वो है ब्रांच है एग्जेक्टिव की, सरबराही, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट की जिम्मेदारी जनाब इमरान खान साहब के पास है। और जनाब इमरान खान की हैसियत इस वक्त मुल्क के बड़े की है। कोई उन्हें माने न माने, कोई उनकी इस हैसियत को चैलेंज भी करे, तब भी वो वज़ीर आज़म हैं, और वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी जिम्मेदारियाँ दीगर लोगों से ज़्यादा हैं। और ये उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को ऑन बोर्ड लें, वो लोगों को एक साथ बिठाएं। ये क्राइसिस है, ये बहुत बुरा वक्त है। ऐसा बुरा वक्त तारीख में इस तरह से पहले कभी नहीं आया है। कम से कम हम पाकिस्तान की तारीख की हद तक कह सकते हैं कि जब से ये मुल्क वजूद में आया है, इतनी बड़ी मुद्दत के लिए लॉकडाउन नहीं हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही बीमारी में इतनी तेज़ी से मुब्तला नहीं हुए। ये बहुत माजी के बड़ा क्राइसिस है। हमने एक क्राइसिस देखा था जो कहत की सूरत में था, फिर एक और क्राइसिस देखा जो कहत की सूरत में था, फिर एक और क्राइसिस देखा जो जंग की सूरत में था, फिर एक और जंग देखी जो तबाहकुन जंग थी, जिसमें हमारी गलतियों से पाकिस्तान दोलख्त हुआ। उसके बाद हमने सैलाब देखे, हमने जलजला देखा, हमने मार्शला देखे। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसको हम अगर सीरियस नहीं लेते हैं और इसके बारे में अगर हमारे जिम्मेदार लोग जो हैं इंतहाई फर्ज शनासी और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। इस रियासत के लिए, रियासत से ज़्यादा इस ममलिकत के लिए, इस जोग्राफिया के लिए, इस सरजमीन के लिए, इस मुल्क के लिए हम मुश्किलात पैदा करेंगे। लगारी साहब, इस हुकूमतों की जिम्मेदारी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हम कुछ देर में शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब, एक तरफ कोरोना है, पूरे मुल्क में हर जगह पर उसके मरीज आ रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल है, इकट्ठा होना चाहिए सियासी जमातों को, पूरी कौम को, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक हंगामा सा बपा है। ये क्यों है वफाक और सिंध की जंग? ये तो एक बहुत ही दुख की बात है कि जिस टाइम पर पाकिस्तान को मुत्तफिक होना चाहिए, सियासी जमातों को एक साथ एक पेज पर इस वबा का मुकाबला करना चाहिए, अफसोस से PTI के चंद जो गूंज हैं, ये जो इन्होंने कुछ ढूंढ ढांड के जोकर रखे हुए हैं, ये गिल जो कि ना तो कहीं का नुमाइंदा है, और दूसरा ये सईद मुराद साहब जिनकी खासियत अब सब जानते हैं, ये हर बार आके तनकीद बराए तनकीद करते जा रहे हैं। हम बिलीव करते हैं तनकीद में, पर तनकीद बराए इस्लाह, जिसमें कोई बेहतरी आ सके। अगर सिंध हुकूमत कोई खराबी, कोई गलती कर रही है, कहीं पे सही परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं उनके कमेंट्स को, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो पॉइंट स्कोरिंग करें। और सिंध हुकूमत जिसको आज यूनाइटेड नेशंस उसकी हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्किंग की तारीफ कर रहा है, जब यूनाइटेड नेशंस कह रहा है आपके आलमी इदारा इतना बड़ा कि अगर सिंध के कहने पे बाकी पाकिस्तान चलेगा तो बेहतर जंग कर सकता है आलमी वबा के खिलाफ, उस मौके पर इस किस्म की स्टेटमेंट्स आना बहुत ही दुख की बात है। उम्मीद है कि शायद खान साहब कुछ अपने इन बेवकूफ़ दोस्तों को कुछ अकल देंगे और कुछ हिदायत देंगे। यहाँ पर तो ये हाल है आज कि बैठकर खुर्रम शेर जमान और ये जो लैंड माफिया हमारे हैं हलीम आदिल शेख साहब, ये बैठ वो बातें करते हैं कि वो शर्मिंदगी में आके वफाकी हुकूमत की अपने नुमाइंदे और उनके अपने वफाकी वजीर को इनको शटअप कॉल देके कहना पड़ता है कि भाई कुछ लेवल की पे कोई गेम खेले, कुछ जरा हिसाब किताब से बात करें और अननेसेसरी और स्टूपिड स्टेटमेंट्स ना दे। तो ये तो आज हाल है PTI के ठीक। अच्छा, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ रह गए। नज़ीर लगारी साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब सेनेट में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि
हम सिंध में आ रहे हैं, तैयारी पकड़ लें। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर मुखातिब किया। उन्होंने कहा जो सिंध का दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, उसमें तो वोट ही सबसे ज़्यादा और सीट्स ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उनकी तादी जमात MQM की है। तो ये कोई नया एक हंगामा होने वाला है कि वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, आप तैयारी पकड़ लें? उन्हें शायद भूल गए हैं, वो उनकी जमात वहाँ से जीती है। एक तो ये कि सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें जो हैं PTI की हैं कराची से, और सूबाई असम्बली की सीटें भी कराची से ही हैं। वो आ रहे हैं तो अपनी मखतूआ इलाके को फतह करने के लिए आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो शायद ये भी अंदाज़ा नहीं है कि मुल्तान के अंदर, नश्तर के अंदर भी जो चीज़ें ज़रूरी थी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और डॉक्टरों के लिए, वो सिंध की तरफ से गई थी और वो सिंध ने पहुंचाई हैं। वहाँ पर न तो वफाक की तरफ से आई और ना ही पंजाब की तरफ से आई। तो उन्हें तो कम से कम इस बात का सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सिंध के वज़ीर आला का, सिंध की हुक्मरान जमात का, और जो उनकी पहले अपनी जमात थी, उन्होंने जाकर मुल्तान के क्राइसिस में उनका साथ दिया। और वहाँ पर उनकी कोई एक सीट भी नहीं है मुल्तान में, फिर भी वो गए और मुल्तान में निश्तर के अंदर जो भी चीज़ें थी उन्होंने अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है डॉक्टरों के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जिन चीज़ों की वो सिंध ने फराहम करने का कहा है और सिंध फराहम कर रहा है। तो इस शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करने आ रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब खम ठोक कर पिछली दफ़ा भी आए थे और उमरकोट में अपने मुरीदों को जगाने के लिए आए थे। वो ज़माना नहीं रहा है, वो वक्त नहीं रहा है। आप बहुत काबिल एहतराम हैं बतौर सियासतदान। यहाँ पर बड़ी गद्दियाँ हैं, आपकी भी बड़ी गद्दी होगी। आप बहाउल हक मखदूम हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के सज्जादा नशीन हैं। ये हैसियत जो है आपको इस समाजी तौर पर कोई मर्तबा दे सकती है या नहीं दे सकती, इसकी बात यह है कि आप सियासी तौर पर क्या गेन करना चाहते हैं। आप अगर अपनी रूहानियत को अपनी सियासत के ऊपर प्लस करना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने सियासत पे तो कारकर्दगी पर है। टालपुर साहब, सिंध हुकूमत खुद कह रहे कि कुछ नहीं कर रही। मेरा सवाल था कि आप क्या कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से हटकर? आज जो कुछ सिंध हुकूमत कर रही है खुद एक अकेली खड़ी होकर कर रही है। हमें कोई वफाक से मदद नहीं मिली। हमने जो टेस्टिंग की, हमने या खुद की या हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लाके की, हमें कोई 1 रुपया वफाक ने कोई हमारी मदद नहीं की। तो हमें फ़ख्र है जो हमने किया है, हमने हिम्मत से किया है। आज पूरी दुनिया सिंध के गुनगारी है। आज पूरी दुनिया मानती है कि अगर कुछ बचत हो सकी है तो सिंध हुकूमत की ही कारकर्दगी से हुई है। तैमूर तालपुर साहब, मैं यहाँ पर आपको कतल कराने की माफ़ी, मैं यहाँ पर आप कह रहे हैं कि खुद से तमाम तर ये चीज़ें की हैं। NDMA के थ्रू, NDMA की वेबसाइट पे ये चीज़ें, NDMA ये बता चुका है कि सिंध को उन्होंने इतनी चीज़ें, वो PP की मद में है, वो किट्स की मद में है, वो इसकी मास्क की मद में है। NDMA के पास तो एक लंबी फहरिस्त है जो वफाकी हुकूमत भी बता रही है कि वो सिंध को दिया गए। आप कह रहे हैं आपने खुद से सारी चीज़ें की। पहली बात तो आज जो पहला जो जहाज़ आया था चाइना से, जो आके कराची में लैंड हुआ था और जिसको मुराद अली शाह ने चीफ मिनिस्टर सिंध ने जाके रिसीव किया था उनके जनरल को, जिसने आके दी थी, तो वो पहली बार था जब सारा सामान सारे इक्वली एक शहर के साथ सिंध ने अपना हिस्सा बाकी वफाक को भेजा। और उसके बाद जो भी सामान, जो भी इक्विपमेंट, जो भी मदद दरकार हुई, उसमें अनफेयर और बायस होके इन लोगों ने ये किया। हाँ, और जहाँ तक किट्स की बात है, जो किट्स सिंध हुकूमत खरीद रही है उनका मयार बेहतर है। और एक जो लसानी बुनियाद पर जो एक सोच रखी हुई है वफाकी हुकूमत ने कि जो भी सामान आता है या तो हमें भेजा नहीं जाता सिंध के सूबे को, अगर भेजा जाता है जो उसका ड्यू शेयर है उसे बहुत ही लिमिटेड इनसफिशिएंट स्टॉक्स भेजे जाते हैं। पर अब क्योंकि हमने देख लिया है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है वफाक की तरफ से, तो हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। हम अपने फंड्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स
लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।